हम आपको समरूप त्रिभुज बताने जा रहे हैं। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक समांतर चतुर्भुज हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, खींचते हैं। एक समांतर चतुर्भुज हम खींच लिए। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसको लिखते हैं। विकर्णों का योग, पहले विकर्ण इसका बना देते हैं। विकर्णों का वर्गों का योग, यहाँ पर वर्गों का योग छूट गया है। विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सिद्ध करना है तो विकर्ण है आपका AC² प्लस BD²। ये दो विकर्ण है, तो इसके भुजाओं के वर्ग, कोई एक भुजा से चालू करते हैं। AB² BC, 4 भुजा है, प्लस CD प्लस DA, इतना होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, ये करने के लिए हम इस त्रिभुज में कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक लंब नहीं होगा। तो हमको लंब डालना होगा। B से एक लंब डालते हैं इस पे, इसको बढ़ा करके नाम देते हैं इसका BL, और A से लंब डालते हैं AM। तो इसमें रचना में हम लिखेंगे AM लंब DC तथा BL लंब DL या DC पर खींचा। इसको खींच लिए हैं। तो अब देखिए क्या क्या बनता है। तो प्रमाण में चलते हैं, क्या क्या आ रहा है। क्योंकि AM लंब DC और BL लंब DC, तो ये 90 है और ये भी 90 है। तो जब दो 90 एक साथ हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज है, ये इसका समांतर है, इसलिए आयत हो जाएगा। इसलिए AMLB एक आयत है, एक आयत है। अब हम लोग चलते हैं। मेरा है विकर्ण AC²। तो कोई एक सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं AC² का। तो AC² को हम लिख सकते हैं AM² प्लस CM², ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए, हमको जब भी लाना है तो AM और CM यहाँ तो कहीं है नहीं, शो नहीं कर रहा है, तो हमको चेंज करना होगा AM और CM दोनों को। तो AM को हम लिख सकते हैं AD² माइनस DM²। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, ये लिखे हैं, प्लस CM। अब CM को भी हम पूरा DC में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, DC माइनस DM पर होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब AD² माइनस DM² प्लस DC² प्लस DM² माइनस 2DC इंटू DM, इतना मेरा आ गया। तो अब क्या क्या कटेगा, DM² और DM² कट गया है, DM² और DM² कट गया है। बचा मेरा AD² प्लस DC² माइनस 2DC इंटू DM। अब देखिए, कम से कम पूरा त्रिभुज में लेते आए हैं। यहाँ AD है, यहाँ DC है, 2DC और DM। एक ये भाग DM को नहीं लाए हैं। अब इसको भी लाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से हम एक त्रिभुज में लिए हैं
कोई एक त्रिभुज में ए डी लेते हैं, लिए हैं। अब बी डी में लेते हैं, बी डी किधर है मेरा, ये देखिए बी डी, यहाँ पर मेरा ए सी लिए थे, ए सी में आया था एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। अब बी डी में लेते हैं, बी डी में क्या आएगा ये देखिए, बी डी स्क्वायर इक्वल टू आएगा मेरा बी एल स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर, इतना आएगा बी डी में। अब देखिए ये पूरा आएगा, तो बी एल स्क्वायर ये बी डी में आ गया, इसको हम चेंज करेंगे इसमें, तो होगा मेरा बी सी स्क्वायर माइनस सी एल स्क्वायर, ये हो गया। और अब इसको डी एल को इसमें चेंज करना होगा भुजा में, तो डी सी प्लस सी एल पर होल स्क्वायर हो गया। तो मेरा आया बी सी स्क्वायर माइनस सी एल स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर प्लस 2 DL इंटू सी एल। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सी एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, इतना बचा बी सी स्क्वायर, यहाँ बचा मेरा क्या क्या बचा है बी सी स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ते हैं, इसको समीकरण 1 लिए हैं, इसको समीकरण 2 लिए हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर मेरा क्या क्या आ रहा है, यहाँ ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया प्लस बी डी स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर मेरा बचा, यहाँ पर एक क्या किया ये देखिए, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2DC इंटू डी एम। अब इसमें क्या बचा है बी सी स्क्वायर प्लस ये है डी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2DC इंटू सी एल, इतना मेरा बच गया है। लेकिन अब देखिए यहाँ DM रह गया है और CL रह गया है, इसको हमको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे ये देखिए। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज BLC में क्या क्या बराबर आता है, AM बराबर BL, क्यों, क्योंकि आयत की समूह भुजाएं बराबर होती हैं, तो AM LB एक आयत है, और AD बराबर BC, क्यों, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं है, तो ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो RHS सर्वांगता से क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज का यदि कर्ण और एक भुजा बराबर होता है तो वो सर्वांग होता है। तो RHS सर्वांगता से क्या हो गया, दोनों सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ADM सर्वांग सम त्रिभुज BLC। देखिए क्या क्या सर्वांग सम हुआ है। अब ये देखिए ये त्रिभुज ADM और ये सर्वांग सम हुआ है, तो इसका मतलब है संगत भुजा का बराबर हो जाएगा, जब सर्वांग सम है देखिए DM बराबर CL, DM बराबर मेरा CL हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं ऊपर में, तो एक पार्ट हम डिलीट करते हैं थोड़ा सा।
तो ऊपर वाला पार्ट कुछ डिलीट किए हैं। अब डी एम बराबर सी एल, हम प्रूफ क्या किए हैं, प्रूफ मेरा किए हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2DC इंटू डी एम प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2DC इंटू डी एल। अब देखिए बी डी एम इक्वल टू सी एल हम प्रूव किए हैं, डी एम इक्वल टू सी एल, तो डी एम के वैल्यू सी एल रख देंगे एक जगह, तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2DC इंटू सी एल हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2DC इंटू सी एल है ही। अब 2DC सी एल ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। अब मेरा क्या क्या बचा ये देखिए, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बचा है, चलिए प्लस डी सी स्क्वायर और एक डी सी यहाँ भी बचा है, डी सी को ए बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, डी सी बराबर ए बी लिख देंगे, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज, यह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये देखिए 4 भुजा आ गया है मेरा, अर्थात आ गया मेरा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, चारों भुजा आप लिखते हैं, ए डी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर है ए बी, तो पहले ए बी लिखते हैं, फिर बी सी है तो बी सी लिखते हैं, फिर डी सी है तो डी सी लिखते हैं। यही मेरा प्रूफ करना था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।